तो मेकअप में सबसे पहला स्टेप होता है सीटीएमपी, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्राइमर। तो सबसे पहले मैंने क्लेंजिंग कर लिया फेस पे, अब मैं यूज़ कर रही हूँ टोनर। पहले हम इसे शेक कर लेंगे। इसे डैब डैब करके अप्लाई करना है। टोनर अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। मैंने यूज़ किया है जेल बेस मॉइस्चराइज़र। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र यूज़ करना। मेरी ऑयली स्किन है तो मैं जेल बेस मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। तो फेस पे हमें अप्लाई कर लेना है। उसके बाद हम 30 सेकंड का गैप देंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे प्राइमर। तो मेरी ऑयली स्किन है तो मैं मैट प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये रॉन्जल ब्यूटी का प्राइमर है। मैं अपने ओपन पोर्स पे अप्लाई करूँगी इसे। प्राइमर को आपको मॉइस्चराइज़र की तरह नहीं है लगाना है, जहाँ-जहाँ पे आपके ओपन पोर्स हैं वहीं पे आपको अप्लाई करना है। सीटीएमपी करने के बाद हमें लिप को भी मॉइस्चराइज़ करना है ताकि हमारे लिप्स फटे ना। तो मैं वैसलीन अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप अफोर्डेबल में कोई भी करेक्टर पैलेट यूज़ करना चाहते हो तो ये मार्स का कंसीलर पैलेट यूज़ कर सकते हो। इसमें बहुत सारे शेड आपको मिल जाते हैं। तो आपके ऊपर वाले एरिया पे पूरा कलर करेक्टर मिलेगा, नीचे वाले एरिया पे आपको पूरा कंसीलर पैलेट मिलेगा। अगर आपको नेचुरल मेकअप करना है तो आप इसी पैलेट से ही कर सकते हो, फिर आपको फाउंडेशन लगाने की नीड नहीं होगी। एज़ यू कैन सी मेरे डार्क सर्कल्स बहुत कम है, मेरे यहाँ पे डार्क स्पॉट विजिबल हो रहा है, माउथ के अराउंड भी है, ज़्यादा नहीं है। इसलिए मैं ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ ना करके मैं अपने स्किन टोन का कलर करेक्टर यूज़ करूँगी ताकि वो हाइड हो जाए। तो मैं इसे ब्रश में लूँगी। हमें इसमें ही वार्म अप करना है। ये क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है। उसके बाद मैं अपने डार्क सर्कल्स पे अप्लाई करूँगी। हमें कम-कम प्रोडक्ट अप्लाई करना है, एकदम भर-भर के अप्लाई मत कर देना, नहीं क्रीजेस पड़ जाएँगे। आप ब्रश की हेल्प से अप्लाई करना, इससे ज़्यादा कवरेज मिलती है। उसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो। ऑनलाइन फाउंडेशन परचेज़ किया था, एक फाउंडेशन एकदम डार्क आ गया, एक फाउंडेशन एकदम लाइट आ गया। अब मैं इसका क्या करूँ? तो मैं ऐसे दोनों मिक्स करके अपना शेड बनाऊँगी। तो मैं डार्क वाला ले रही हूँ, 2 पम्प फाउंडेशन हमें लेना है एंड हम लाइट वाला फाउंडेशन 1 पम्प ओनली लेंगे। अब मैं इसे मिक्स करूँगी। एक बार हमें चेक करना है कि हमारे शेड का बना है कि नहीं बना है। तो देखो ये मेरे शेड का फाउंडेशन ही बना है। तो हम अब वो फाउंडेशन ब्रश लेंगे, उसे मैं वार्म अप करूँगी थोड़ा-सा, उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी। आप पहले ब्रश की हेल्प से अप्लाई करना जिससे फुल कवरेज मिलती है, उसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना, नहीं अगर आप डायरेक्ट स्पॉन्ज यूज़ करोगे तो उसमें प्रोडक्ट अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। एंड एज़ यू कैन सी ये मेरे स्किन टोन का बन गया। अगर आपका गलती से डार्क या लाइट फाउंडेशन आ गया तो आप इसे मिक्स करके अपने स्किन टोन का फाउंडेशन बना सकते हो। कॉन्टूर करना नहीं आता है तो कॉन्टूर के बिना फेस का स्ट्रक्चर भी सही नहीं लगता और फेस अच्छे से एनहांस भी नहीं होता। तो कॉन्टूर के 3 टाइप्स होते हैं, लिक्विड, पाउडर एंड क्रीम। तो मैं अभी क्रीम कॉन्टूर यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपका फेस चबी है तो मैं बताती हूँ कि चबी फेस पे कैसे कॉन्टूर किया जाता है। तो सबसे पहले आपको कॉन्टूर का शेड सिलेक्ट करना आना चाहिए। कॉन्टूर का शेड आपके स्किन टोन से 2 शेड डार्क होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्रीम कॉन्टूर। सबसे पहले आपको कॉन्टूर करने के लिए आपके फेस का शेप पता होना चाहिए कि आपका फेस का शेप राउंड है, डायमंड है, लॉन्ग है कि स्क्वायर है। उस हिसाब से आप कॉन्टूर कर सकते हो। फेस थोड़ा-सा राउंड है और मेरा थोड़ा चब्बी चीक्स भी है। मुझे अपने फेस को पतला दिखाना है। मुझे अपना फेस थोड़ा पतला दिखाना है तो मैं यहाँ ईयर से स्टार्ट करूँगी। यहाँ से लेके आऊँगी और एंड जो मेरा आउटर कॉर्नर जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे मैं कॉन्टूर अप्लाई करूँगी। फोरहेड पे आप कैसे कॉन्टूर अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपको अपने नोज़ का साइज़ लेना है एंड उसी हिसाब से आपको मेज़रमेंट करना है। तो हमारा ये वाला जो एरिया बच रहा है वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इसे। अब नोज़ पे कैसे आप कॉन्टूर अप्लाई करोगे तो आपको प्रोडक्ट लेना है ब्रश में। अब देखो जैसे मेरी नाक थोड़ी-सी चौड़ी है, मुझे इसे पतला दिखाना है, तो हम प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे एकदम स्ट्रेट में। एकदम स्ट्रेट अप्लाई करेंगे। थोड़ा-सा अपने लिप्स पे भी अप्लाई करूँगी।
अगर आपको थोड़ा-सा लिप्स थोड़ा पाउटी दिखाना है, तो आप इसे भी अपने लिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। अब कॉन्टूर ब्लेंड करने के लिए आपको ऐसा वाला ब्रश चाहिए होगा, ये इसको एंगुलर ब्रश बोलते हैं। अब देखो हम कॉन्टूर कैसे ब्लेंड करते हैं। देखो नीचे से ऊपर की साइड में हमें कॉन्टूर को ब्लेंड करना है। को फोरहेड पे कैसे ब्लेंड करते हैं, हमारा जो कॉन्टूर है, हम इसे ऊपर की तरफ इसे ब्लेंड करेंगे। हम ये वाली लाइन जो दिख रही है, ये लाइन्स नहीं विज़िबल होनी चाहिए। इसे हमें हेयर में ही मर्ज कर देना है। अब देखो नोज़ कॉन्टूर को ब्लेंड करने के लिए हमें छोटा-सा ब्रश लेना है, बड़े ब्रश की हेल्प से ब्लेंड नहीं करेंगे, नहीं तो वो हमारे पूरे फेस पे फैल जाएगा। तो हमें इसे नीचे की तरफ ब्लेंड करना है। अब हम कंसीलर अप्लाई करेंगे। कंसीलर हमें हाइलाइटिंग पॉइंट पे अप्लाई करना होता है। मैं अपने शेड से 2 शेड लाइट कंसीलर अप्लाई करूँगी। तो हमें अंडर आई एरिया पे अप्लाई करना है सबसे पहले। हमें एकदम ऊपर की तरफ नहीं अप्लाई करना, हमें नीचे-नीचे अप्लाई करना है, उसके बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे। मैं पैलेट में से 2 शेड को मिक्स करके ही अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं फोरहेड पे अप्लाई करूँगी एंड नोज़ एरिया पे अप्लाई करना है। इन एरिया पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद मैं इसी ब्रश की हेल्प से उसे ब्लेंड करूँगी। हमने फेस को अब हाइलाइटिंग कर लिया, उसके बाद हम अपने फेस पे करेंगे बेकिंग। बेकिंग करने के लिए मैंने ये बनाना पाउडर लिया है, क्योंकि मेरी डस्की टोन है। अगर आप फेयर टोन के हो तो आप लूज़ पाउडर एंड बनाना पाउडर को मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो। पाउडर को मैं थोड़ा-सा क्वांटिटी में लूँगी, मुझे ज़्यादा अप्लाई नहीं करना। एंड मैं यूज़ कर रही हूँ पिज़्ज़ा पफ़, इसे मैं पाउडर लूँगी। पाउडर को हमें डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, हमें बैक ऑफ हैंड पे इसे मिनिमम करना है। उसके बाद हम ऊपर की तरफ देखेंगे एंड इसे अप्लाई करेंगे। जहाँ-जहाँ पे हमें क्रीजेस पड़ती हैं, वहीं-वहीं पे मैं अप्लाई करूँगी, क्योंकि विंटर सीज़न चल रहा है। अब हम 10 सेकंड वेट करने के बाद मैं इसे पूरा डस्ट ऑफ कर दूँगी। उसके बाद मैं ये पाउडर ब्रश ले रही हूँ, उससे हमें पूरा डस्ट ऑफ कर देना है, जितना हमारा एक्स्ट्रा पाउडर लगा हुआ है फेस पे। अब हम करेंगे अपने आईब्रोज़ को सेट। आईब्रोज़ को सेट करने के लिए हमें चाहिए स्पूली ब्रश। स्पूली ब्रश की हेल्प से मैं सबसे पहले सारा प्रोडक्ट रिमूव करूँगी अपने आईब्रोज़ से। तो अब मैं आईब्रो ब्रश से अपने आईब्रोज़ को शेप दूँगी। तो मैं पाउडर प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो क्रीम प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हो। मैं ले रही हूँ डार्क ब्राउन कलर का शेड, और सबसे पहले मैं ऊपर की तरफ इसे शेप दूँगी। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी आईब्रोज़ को शेप दे देना है। जैसे आपकी आईब्रोज़ हैं, आपको बस आईब्रो को फिल करना है, उसके बाद हम शेप देंगे। आईब्रोज़ पे प्रोडक्ट लगा लिया है। तो अब मैंने अपने आईब्रोज़ पे प्रोडक्ट लगा लिया, अब हम इसे शेप देंगे। शेप हम किससे देंगे? कंसीलर की हेल्प से। तो आपको एक फ्लैट ब्रश चाहिए, इसी की हेल्प से मैं अपने आईब्रोज़ को शेप दूँगी। तो अगेन मैं मार्स का कंसीलर पैलेट ले रही हूँ, उसमें से मैं अपने स्किन टोन का शेड अप्लाई करूँगी। तो उसमें से मैं अपने स्किन टोन का शेड से ही अपने आईब्रोज़ को शेप दूँगी। तो हमें थोड़ा-सा प्रोडक्ट ले लेना है अपने ब्रश में। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे शेप देते हुए, हमें एंड तक आना है। एंड ऊपर की साइड भी हमें शेप देना है, ताकि हमारी आईब्रोज़ थोड़ा शार्प लगें।
देखो ये वाली आईब्रोज़ में, ये वाले आईब्रोज़ में कितना डिफ़रेंस है। दोबारा से वही वाला शेड उठा रही हूँ, अब मैं इसे और थोड़ा-सा शार्प कर रही हूँ। अब मैं इसे ब्लेंड कर दूँगी। क्योंकि ये मेरे स्किन टोन का ही कलर है तो पता नहीं चल रहा, अगर आप लाइट कलर लोगे तो फिर आपका बेस खराब हो सकता है। तो इसे ऊपर ही ऊपर ब्लेंड कर देना है, वो पता नहीं चलेगा कि हमने कुछ प्रोडक्ट अप्लाई किया अपने फेस पे। सेम मैं सेकंड वाले आईब्रोज़ पे भी कर लेती हूँ। हमें ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना, हम कम-कम प्रोडक्ट ही अप्लाई करेंगे। उसके बाद मैं इसे ब्लेंड कर दूँगी ऊपर की तरफ। देखो ये मेरे स्किन टोन का है तो ये अच्छे से मर्ज हो गया है। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट कलर ले लेते हो, तो फिर वो ब्लेंड नहीं होगा ठीक से आपके फेस पे। मैं क्या करूँगी, मुझे थोड़ा-सा और अपनी आईब्रोज़ को डार्क दिखाना है, तो मैं डार्क ब्राउन कलर का शेड ले रही हूँ ब्रश में और मैं उसी शेप पे अप्लाई कर दूँगी। जिससे हमारी आईब्रोज़ थोड़ा-सा और डार्क दिखने लगेंगी। अगर आपने इतना बड़ा-सा ब्लश पैलेट लेके खरीद के रख लिया है बट आपको कलर नहीं पता कि कौन से स्किन टोन पे कौन-सा शेड हमें अप्लाई करना है, तो चलो मैं बताती हूँ। देखो अगर आप फेयर हो, तो आप लाइट साइड जा सकते हो, अगर आपका स्किन टोन मेरी तरह थोड़ा-सा डार्क है, डस्की स्किन है, तो आप डार्क कलर अप्लाई कर सकते हो। आपको ब्लश कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले मैं देखो डस्की स्किन टोन की हूँ, तो मैं ये दोनों कलर मिक्स करूँगी और हमें इसे डस्ट ऑफ करना है, हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे। डस्ट ऑफ करने के बाद हमें बैक ऑफ हैंड पे थोड़ा-सा हमें मिनिमम करना होता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो वो पैची-पैची दिखने लगता है। थोड़ा-सा मिनिमम करेंगे, देन हम ब्लश अप्लाई करेंगे। आपका फेस मेरे फेस की तरह थोड़ा-सा चबी है, तो अगर आपको शार्प लुक चाहिए, तो ब्लश आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा-सा पतला है, अगर आपके फेस को थोड़ा-सा मोटा दिखाना है, नोज़ के पास से ले जाके आपको यहाँ तक अप्लाई करना है, आप नोज़ पे भी अप्लाई कर सकते हो। बट मुझे डब्लू शेप में ही ब्लश लगाना पसंद है, तो मैं ऐसे ही अप्लाई करती हूँ। थोड़ा-सा नोज़ पे भी अप्लाई करेंगे। अब देखो बहुत लोग क्या करते हैं कि ब्लश को ड्रैग नहीं करना, हमें डैब-डैब करके अप्लाई करना है। जैसे आप ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन को ब्लेंड करते हो, उसी तरह आपको ब्लश भी अप्लाई करना है। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी हाइलाइटर, हमें इसे डस्ट ऑफ करके अप्लाई करना है। तो चलो एक मिनिमल सा आई मेकअप लुक क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम आई बेस बनाएँगे। आई बेस बनाने के लिए हमें चाहिए कंसीलर। मैंने लिया स्विस ब्यूटी का कंसीलर, शेड नंबर है 03। इसे मैं आई बेस अप्लाई करूँगी। तो हमें कम-कम अप्लाई करना है, ज़्यादा-ज़्यादा अप्लाई नहीं करना, बहुत ज़्यादा ही लग गया है। इसे हम ब्लेंड करेंगे। तो अप्लाई करने के बाद हम इसे थोड़ा-सा ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करेंगे। तो उसके बाद मैंने लिया है ब्यूटी ब्लेंडर, इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। कोशिश करना कि आप कम प्रोडक्ट लगाना, मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगा लिया है, इसीलिए मैं इसे ज़्यादा ब्लेंड करूँगी ताकि हमारा प्रोडक्ट थोड़ा-सा मिनिमम हो जाए। इसे पाउडर से सेट करेंगे, पाउडर से सेट नहीं करेंगे तो फिर हमारे आईज़ पे क्रीज़ पड़ जाएगी। तो हमें जल्दी-जल्दी से ब्लेंड करके पाउडर से सेट करना है। पाउडर से सेट करने के लिए मैं ले रही हूँ कंसीलर ब्रश, जिसकी हेल्प से मैंने कंसीलर अप्लाई किया था अपने अंडर आई एरिया पे। बनाना पाउडर लेके हम थोड़ा-सा इसे डस्ट ऑफ करेंगे, उसके बाद मैं इसे अप्लाई करूँगी।
में सबसे पहले हमें ट्रांज़िशन शेड अप्लाई करना होता है। तो श्रेयॉन का पैलेट यूज़ कर रही हूँ, उसमें से मैं ले रही हूँ ये लाइट ब्राउन काइंड ऑफ शेड। इसे मैं लेके डस्ट ऑफ कर दूँगी एंड अपने ट्रांज़िशन एरिया पे अप्लाई करूँगी। पूरे आइज़ हमें अपने आइज़ पे अप्लाई करना है क्योंकि ये ट्रांज़िशन शेड है। अप्लाई करके हमें इसे ब्लेंड करना है। हम आउटर कॉर्नर से जाएँगे देन इनर कॉर्नर पे। इनर कॉर्नर पे ज़्यादा मत ब्लेंड करना क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा पैची लगने लगता है। इस वज़ह से सबसे पहले आप आउटर कॉर्नर से ब्लेंड करते हुए इनर कॉर्नर तक जाओगे। सेम आइज़ पे भी हमें वही शेड अप्लाई करना है। इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। हमारा ट्रांज़िशन शेड अप्लाई हो चुका है दोनों आइज़ पे। तो मैं ले रही हूँ हिलरी रोडा का ब्लैक काजल मैं एज़ अ आईलाइनर तो ब्लैक काजल को मैं आईलाइनर की तरह अप्लाई करूँगी। हमें रफली अप्लाई करना है। हमें दोनों आइज़ पे अप्लाई करना है। तो मैंने इसे अप्लाई कर लिया, अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के लिए मैं ले रही हूँ पर्पल कलर का आई शैडो। मैं इसमें से पर्पल कलर का शैडो ले रही हूँ, उसी से उसको मैं पेंसिल ब्रश की हेल्प से ही ब्लेंड करूँगी। तो सबसे पहले हमें शेड ले लेना है, उसे डस्ट ऑफ करेंगे। उसके बाद मैं इसको काजल के ऊपर ही ब्लेंड करूँगी। बाद मैं थोड़ा-सा ये रोज़ पिंक कलर का शिमर लेके अपने फिंगर पे अप्लाई करूँगी। अप्लाई करने के बाद मैं इसे हल्का-सा आई बॉल पे अप्लाई कर दूँगी। इसे थोड़ा-सा ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं वाटर लाइन पे काजल अप्लाई करूँगी। खींच ली फ़ोटो? अप्लाई करने के बाद हम इसे थोड़ा-सा ब्लेंड करेंगे। हमें इसे लाइट पिंक कलर से स्मच करना है। तो मैं फॉल्स लैशेस अप्लाई कर लूँगी।